कॉफी के साथ क्या ताल्लुक है? तो ये उन्होंने कहा तहरीक का आगाज हो गया। मैंने कहा वो तो कॉफी पीने गए थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वसाइल केपीके के हैं। आपको इतना केपीके जल रहा है, आज पूरा टाइम दे रहा है, मैं केपीके जल रहा है, आप वहां जाके अवाम की जिंदगी बेहतर करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? आप कहते हैं कि इन्होंने मसाइल हल किए, तो आपने कौन सा सूबे में जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपका काम है, आप जाके अवाम ने उसको मैंडेट दिया है ना, अवाम ने इसका मैंडेट दिया है। आप इस्लामाबाद में हमला करेंगे, आप वसाइल इस्तेमाल करेंगे, आप इधर बिरयानी और ये टिक्के और ये केपीके हाउस में सारे लीडरान को सारे सियासी यतीमों को, कोई नून लीग से निकल के गया, कोई पीपी से निकल के गया, आप कॉफी एंजॉय करें। आप कॉफी का जिक्र कर रहे थे जी पंजोता साहब। ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, आपने एक तो हुकूमत को नहीं बुलाया, ऊपर से तिक्के हो रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं, फिर उस जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो सारी आपकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें से निकला क्या है, क्या आउटपुट क्या है, की होएगा? देखिए बात यह है कि केपीके के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, केपी हाउस के अंदर। बात ये है, ये तो देखें रूल ऑफ लॉ चाहती नहीं है ना, जो खुद मैंडेट लूट के बैठे हैं। मेन्यू तो उनको सारा पता है। मैं देखिए मेन्यू उसके अंदर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके अंदर जितने अखराजात हुए, तमाम लोग जो वहाँ पर शुरका थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10 लाख खोकर साहब ने दिए, इसी तरह 5 लाख किसी ने दिए, और 30 लाख प्लस जो है वो बिल बना उसके अंदर। मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसकी फीस पैसे नहीं अदा किए बिलों के। जैसे अगर नून लीग इस तरह की कौमी कॉन्फ्रेंस करती तो नून लीग ने ये करना था कि तमाम जो सरकारी ख़जाना है उसके मुंह खोल देने थे और वहाँ से उन्होंने पैसों का इस्तेमाल करना था। आप उसकी मिसाल देख लें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर हैं, चाहे वो बस वाला मामला हो, चाहे कोई अस्पताल हो, या चाहे कोई और गली नाली सोलंग हो, तो वहाँ पर मरीम नवाज साहबा की साथ नवाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त इरेलेवेंट हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें लगी होंगी। ठीक है, आवाम के पैसे से जो है वो कोई अस्पताल बनेगा, कोई सड़क बनेगी या कोई स्कूल बनेगा, उसके ऊपर तस्वीर उनकी होगी, तख्ती उनकी होगी। प्राइवेटाइज स्कूलों तो लगाएं ना, वो जो सीएम केपीके हैं वो भी तो लगाएं तस्वीरें, लेकिन कोई प्रोजेक्ट भी तो ऐसा हो कि जिसके ऊपर वो अपनी तस्वीरें लगाएं। वो क्यों नहीं लगाते? देखिए हेल्थ कार्ड पे नहीं लगाई ना जी, अपना गांव के ऊपर नहीं लगाई ना। अच्छा। बेड्स वाला जो हॉस्पिटल 5000 का उसके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, वहाँ पर जितने काम होंगे वहाँ पर तस्वीरें सीएम की नहीं लगेंगी, गवर्नमेंट की मोहर लगी होगी। गवर्नमेंट ने ये काम किया है, बताया जाएगा लोगों को कि आपके टैक्स का पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि मरीम नवाज साहबा के घर का। नवाज 2 प्रोजेक्ट आपने मुझे बताए हैं, और कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं? देखिए वहाँ बिल्कुल जो हुआ, देखिए केपीके के अंदर उन्होंने जितना हमारी फोर्सेस हैं उनको इक्विपमेंट दिया है, उनको हथियार दिए हैं। ज़ाहिरी बात है लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ बड़ा मसला है, और इंटरनल मामलात के लिए उन्होंने तमाम लॉजिस्टिक दिए हैं, गाड़ियाँ जो हैं दी हैं, असले के साथ साथ उन्होंने बाकी जैकेट्स वगैरह और वो सारा किया। साथ उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा हैं उनकी तादाद जो है बढ़ाने के हवाले से जो है वो उन्होंने मंसूबा दिया है कि इसमें हम तादाद असातिज़ा की बढ़ाएंगे। साथ उन्होंने जो हॉस्पिटल्स हैं इतना काम कर रहे हैं और तस्वीरें नहीं लगा रहे, और आप 53 जो डैम्स हैं उनके ऊपर काम जारी है। पाकिस्तान की मीडिया जो है केपीके में जाए ना, दूध और शहद की नहरें बह रही है, आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आपने मंसूबे दिखाते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे अपने इलाके से मैं 3 से 4 लोगों को, जाहिर बात है मैंने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ से मैंने जाकर उन्हें केपीके भिजवाया कि वहाँ जाकर उनका इलाज हो सके, क्योंकि हेल्थ कार्ड पंजाब के अंदर बंद है। मैं मतलब जो है वो यहाँ आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सबूत दे दूंगा कि पंजाब के अंदर लोग इतने बेचारे जो हैं वो तंग हैं। अब आप देखें ये इन्होंने चलान वाला जो सिलसिला, वो एक मोटर रक्शे के ऊपर बैठा हुआ बंदा वो कह रहा था जी कि अब रक्शे के ऊपर भी कहते हैं हेलमेट पहन के बैठना है। मामला ये होता है कि घर से बंदा ये बात है, लेकिन मेरा सवाल वहीं रह गया कि आफरीदी साहब अब किसकी मानेंगे? क्या वो खान साहब की वो जो ट्वीट में एक पैगाम आया है उस पर अमल दरामद करेंगे, या फिर जो है वो आफरीदी साहब, मतलब उसके लिए जाहिर है उन्हें रैली शैली निकालनी पड़ेगी, कोई तहरीक चलानी पड़ेगी, या फिर जो है वो जो खान साहब के लगाए हुए अचकजाई से अब हैं उनके मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? देखें कॉल जो है दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती, तो आप भी और ज़ाहिरी बात है, देखें तहरीक जो है वो एक हिस्सा है और इसी तरह मुज़ाकरात जो हैं वो भी एक हिस्सा है। और मुज़ाकरात किसी जगह पर अचकज़ई साहब उन्होंने एक अपनी तरफ से खुलेआम एक पेशकश की है, अगर किसी तरफ से संजीदगी हुई, जिसके पास इख्तियार है या जिसके पास नहीं भी है, वो कोशिश करता है कि जहाँ इख्तियार है वहाँ करके राब्ता और बढ़ें, तो ठीक है उनके साथ बात करें अचकज़ई साहब के साथ। लेकिन बात यह है कि उनकी तरफ से तो मौक़िफ़ आ गया, लेकिन यहाँ सज़ाएँ हैं, यहाँ छापे हैं, यहाँ गिरफ्तारी हैं, यहाँ बहनों के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, यहाँ
उनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, अभी भी उनके बच्चों से बात नहीं हो रही। फलस्तीन बच्चे आ रहे हैं जनवरी में, देखिए आ सकते हैं, ये तो उनका अपना मुल्क है, वो आ सकते हैं। एक फलस्तीन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? फलस्तीन की किताब थी वो रोक दी है। आज जज साहब ने बताया कि फलस्तीन वाली किताब जो है वो उन्होंने जाने नहीं दी कि इमरान खान फलस्तीन के ऊपर ना पढ़ें। फिर अलीमा खान ने मजाकन कहा कि फिर हम इजराइल की भेज दें कि वो जाकर उनको दे दें। अच्छा पंजोता साहब, बेल पर बेल हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उनकी भी बातचीत हो गई है क्या वहाँ पे, या फिर वो क्या जब अब बाहर आएंगे तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल पीटीआई कैसे हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए जेल जो है वो काटी है, उन्होंने जमहूरियत के लिए जो है वो जेल के अंदर हैं। वो भी आराम से काबीना का हिस्सा बन सकते थे, जैसे परवेज़ खट्टक हैं या जैसे और छोड़कर चले गए। उन्होंने स्टैंड लिया, उनके साथ दीगर अभी भी डॉक्टर यास्मीन रज़ा कैंसर की मरीज़ हैं, आए रोज़ सुनते हैं जी आज फिर 10 साल हो गई, आज फिर 10 साल। कानून ये कहता है कि किसी भी कोई शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए अभी और केसेस भी हैं, तो उनका मजीद जो है केसेस आप बनाते जाए ना। 300 केसेस इमरान खान पे बनाए, 24 केसेस मेरे पे बना दिए हैं कि मैंने कोई हमला कर दिया, पुलिस पे जलाओ कर दिया, पथराव कर दिया, कोई एक एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ, उसके बावजूद वो केसेस चल रहे हैं। तो ये तमाम तरह सियासी केसेस हैं। आज अगर इमरान खान से लातलकी कर रहे हैं तो कोई केस नहीं होगा। खुर्रम नवाज इस वक्त काबीना का वो भी हिस्सा बने हुए हैं, यहाँ पर MNA भी बन गए फार्म 47 के ऊपर। लाताल्लुकी की बात की कि आपने कहा कि इमरान खान साहब से अगर लाताल्लुकी कर दें तो फिर कोई केस नहीं होगा, तो माइनस इमरान हो जाए तो फिर केसेस सारे खत्म हो जाएंगे, सब PTI ठीक हो जाएगी। इमरान खान तो माइनस हो चुका है ना, वो इस वक्त नायल भी है, सजा याफ्ता मुजरम भी है, वो पार्टी का सरबराह भी नहीं है, और उनके पास अपना बाहर पार्टी में कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो पार्टी संभाले। ऐसे ही माइनस होता है ना। महमूद खान अचकज़ई को आपने बिठा दिया है और उसकी बात भी नहीं माननी। एक तरफ वो जो कोट लखपत वाले का आपका जिक्र किया, वो तो कहते हैं बातचीत करें हुकूमत से, वो तो बेचारे बड़े तकलीफ़ में बड़े करब से कहते हैं कि किसी भी सूरत में कभी फवाद चौधरी को भेज देते हैं, कभी इमरान इस्माइल को भेज देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बहन जो अलीमा खान साहिबा है, वो उनकी फैमिली, क्या डर है आपको, बाहर आ जाएगा खान? हमने तो इनसे बातचीत कर लें, मगर इनके पास इख्तियार ही नहीं ना, हम किससे बात करें? ये अगर कोई बात करेंगे क्या वो पीछे स्टैंड लेंगे? अलीमा खान ने आज कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना ये जो कोट लखपत वालों के पास बातचीत की इख्तियार है, ना महमूद खान अचकज़ई के पास है। खान साहब का एक ही है, जलाओ गहराओ और तबाही करनी और कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा कि जलाओ गिराओ नहीं, करो, ये तो एक इल्जाम है। आपने हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिस ठीक है, आपने हमने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, हुकूमत ने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उज़्मा हमसे तय करके गई थी। देखिए उज़्मा हमसे तय करके गई थी कि मैं अलीमा खान की तरह कोई गुफ्तगू नहीं करूंगी। हमने उनको मुलाकात करने दी, बातचीत करके, मैं बता रहा हूँ टीवी पे बातचीत करके, फिर वो बाहर आई, उन्होंने वही अलीमा खान साहिबा वाला जो अंदर से उनको हुक्म था, उन्होंने आके कहा। तो किस तरह आप बातचीत करेंगे? आप दोनों जो बात कर रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है आप दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम का जो इस सेगमेंट का वक्त है वो ख़त्म हुआ ही जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जो बात आ रही है वो यही कि एतमाद नहीं है। और जो हुकूमत है वो कहती है कि अपोजिशन के पास इख्तियार नहीं है, अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। तो मुज़ाकरात का कोई रास्ता अभी इस वक्त तक दिखाई नहीं दे रहा है।